वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कार्यपुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 के, जिसमें हमारा आज का पाठ होगा पाठ नंबर 5, खेत से बाजार तक। तो चलिए हम इसके अभ्यास प्रश्न इस वीडियो में शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई फसलों का वर्गीकरण तालिका में कीजिए। यहाँ कुछ फसलों के नाम ब्रैकेट में दिए गए हैं, हमें इनको कैटेगराइज करना है अकॉर्डिंग टू द हेडिंग। सबसे पहला हेडिंग है रबी। रबी की जो फसलें हैं वह हैं गेहूँ, चना, मटर, सरसों। खरीफ में आ जाती हैं ज्वार, धान, बाजरा, करेला, भिंडी। और जायद की फसलें हैं खीरा और तरबूज। प्रश्न 2 पर आएंगे। किसी भी फसल को बोने से पहले मिट्टी की जांच करना क्यों आवश्यक है? आंसर है, खेती से अच्छे उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य खेत की ज़रूरत के अनुसार उसे पोषक तत्व उपलब्ध कराना होता है। प्रश्न नंबर 3 है, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक हैं? 4 ऑप्शंस हैं हमारे सामने। इनमें से जो सबसे सही विकल्प है वह है ब, जहां लिखा गया है गर्मी, पानी, हवा, खनिज लवण एवं सूक्ष्म जीव। प्रश्न नंबर 4 है, खेती करने से पहले मिट्टी को क्यों भुरभुरा बनाया जाता है? मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए और किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है? तो चलिए इसका आंसर देखेंगे। नंबर 1 है, मिट्टी भुरभुरी हो जाने से उसमें जल, वायु, ताप और प्रकाश का आवागमन सफलतापूर्वक होता है। पॉइंट नंबर 2 है, लाभदायक जीवाणु अपना कार्य अच्छे से कर पाते हैं। नंबर 3, मिट्टी भलीभांति वर्षा जल सोखती तथा धारण करती है। पॉइंट नंबर 4 है, पौधे की जड़ें सुगमतापूर्वक फैलकर पौधे के लिए भोजन प्राप्त करती हैं। और नंबर 5 है, मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए हल, कल्टीवेटर आदि का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट पेज पर आएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, बीजों की जांच बोने से पहले क्यों करनी चाहिए? इन्हें किस तरह से जांचना चाहिए? बोने से पहले बीजों की जांच आवश्यक है। अच्छा बीज वह होता है जिसकी अंकुरण क्षमता अधिक होती है और यह भी पता चलता है कि बीज में अन्य बीज या कंकड़ तो नहीं मिला है। बीजों को बाल्टी के पानी में डाला जाता है। जो बीज तैरने लगते हैं उन्हें अस्वीकार दिया जाता है। इनकी जांच आकार, रंग और वजन से भी होती है। तो जो बीज हल्के होते हैं उन्हें हम हटा देते हैं। इस तरीके से हम इनको जांच लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, क्या पॉलिश किए गए चावल से नया पौधा तैयार हो सकता है? कारण सहित लिखिए। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। पॉलिश करने से पहले चावल की बाहरी परत निकाल दी जाती है। जब धान को चावल में बदलते हैं तो वह नई पैदावार कर ही नहीं सकते। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिखाए गए चित्र में किसान क्या कर रहा है? तो बच्चों यहाँ एक चित्र है, इसमें हमें बताना है कि किसान क्या काम कर रहा है। चलिए आंसर देखते हैं। किसान खाद का छिड़काव कर रहा है। ख है, गन्ने की बुआई किस प्रकार से की जाती है? लिखिए। आंसर है, गन्ने की बुआई अच्छी उपजाऊ मिट्टी में की जाती है, जहाँ पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर और कम से कम 75 सेंटीमीटर रखी जाती है। उसके बाद गड्ढे में गन्ने का टुकड़ा रखकर मिट्टी से पाट दिया जाता है, जिससे टुकड़े मिट्टी में अच्छे से दब जाएं। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे बीज से पौधे के उगने के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है। उन चरणों को क्रम से लिखिए। तो बच्चों इनको हमें सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम हमने यहाँ लिख दिया है। सही क्रम देख सकते हैं 3, 4, 2, 1, 5। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 1,
बीजों को बोते समय मिट्टी में क्यों ढका रहना चाहिए? आंसर है, बीजों को अंकुरित होने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, जो बीजों को मिट्टी में ढके रहने से मिलता है। आगे है प्रश्न नंबर 2, सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई क्यों ज़रूरी है? आंसर देखेंगे इसका बच्चों। सिंचाई का अर्थ है खेतों को पानी देना। यह ज़मीन को नमी प्रदान करता है। यह उत्पाद के लिए आवश्यक अंग है। इससे खनिज लवणों का अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं संभव होती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, बीज बोने के बाद पहली सिंचाई या सामान्य सिंचाई सभी फसलों के लिए अलग अलग समय पर क्यों होती है? आंसर है, यह अलग अलग इसलिए होती है क्योंकि हर फसल में पानी की मात्रा का अलग अलग प्रयोग किया जाता है। जैसे धान में अधिक सिंचाई की जाती है और सब्जी में कम। नेक्स्ट पेज पर आएंगे इसी के साथ। सेम हेडिंग है। प्रश्न नंबर 1 है, चित्र पहचान कर सिंचाई प्रणालियों के नाम एवं उनके बारे में लिखिए। तो यहाँ बच्चों हमें सिंचाई प्रणाली के नाम और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मेंशन करना है। पहला चित्र है, इस चित्र में वर्षा जल को दर्शाया गया है। यह भारत की प्रमुख सिंचाई प्रणाली है। सेकंड, हम देख सकते हैं इस चित्र में नहर के पानी द्वारा सिंचाई को दर्शाया गया है, जो सिंचाई का महत्वपूर्ण अंग है। थर्ड इमेज है, यह प्रणाली ट्यूबवेल सिंचाई प्रणाली कही जाती है, जो मोटर लगाकर की जाती है। आगे है प्रश्न नंबर 2, फलों की खेती के लिए मटका सिंचाई प्रणाली की आवश्यकता क्यों होती है? आंसर है, जहाँ पानी कम पाया जाता है वहाँ यह सिंचाई उपयुक्त मानी जाती है। मटका सिंचाई से पानी सीधे जड़ों तक पहुँचता है और खेतों में नमी बनी रहती है। प्रश्न नंबर 3 है, जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली और ड्रिप सिंचाई प्रणाली में अंतर लिखिए। चलिए हमें इन दोनों में डिफरेंस बताना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली की। जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली वर्षा जल के पूरक के तौर पर पानी की आपूर्ति की तकनीक की व्यवस्था को कहते हैं। फिर ड्रिप सिंचाई प्रणाली, सिंचाई की यह व्यवस्था जिससे पौधों की जड़ों में पानी बूंद बूंद करके दिया जाता है, इसे टपक व्यवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर है प्रश्न नंबर 1, उर्वरक खाद किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? खाद वह पोषक तत्व है जो पौधों को अधिक से अधिक मात्रा में संतुलित आवश्यक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, चिड़ियों की बीट एवं कृत्रिम खाद इत्यादि। प्रश्न नंबर 2 है, पेड़ पौधों को समय समय पर उर्वरक की आवश्यकता क्यों होती है? चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए खाद समय समय पर आवश्यक होती है। मानव शरीर की ही तरह पौधों को समय समय पर उचित पोषण की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 3 है, जीवों के नाम देखकर किसान मित्र और किसान शत्रु में वर्गीकृत करें और कक्षा में चर्चा करें। बच्चों यहाँ ब्रैकेट में कुछ जीवों के नाम हैं, हमें इनको कैटेगराइज करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन हेडिंग। तो हेडिंग हमारा क्या है? किसान मित्र और किसान शत्रु। इन जीवों में से जो किसान का मित्र कहलाता है वो हमें अलग करना है, और जो किसान के शत्रु कहे जाते हैं उनको हमें अलग कॉलम में लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। किसान मित्र इन सभी में से केवल एक ही है केंचुआ, बाकी सभी क्या है? किसान शत्रु। चूहे, सांप, दीमक, टिड्डी, चींटियां, मकड़ी, कौवा, तोता, भंवरा। प्रश्न नंबर 4 है, चित्र को देखकर बताइए कि कीट पतंगे किस प्रकार फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं।
फसलों को कीट पतंगों एवं रोगों से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं? इसका आंसर है, हम चित्र देख सकते हैं, कीट पतंगे जब फसलों में लग जाते हैं तो समय से पहले ही उन्हें खोखला बना देते हैं, रस चूसकर पत्तियों को चबाकर नष्ट कर देते हैं। इसके लिए मिथाइल आदि का छिड़काव आवश्यक है। अगला पेज है, प्रश्न नंबर 1 है इसमें, मोहित की फसलें खराब हो गई हैं तो उसकी फसल खराब होने के इनमें से कौन से कारण हो सकते हैं? सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ 3 कारण बताए गए हैं। क है, उसने फसलों में आवश्यक पानी नहीं दिया होगा, यह भी कारण हो सकता है। ख, उसने फसलों में खाद नहीं दी होगी, ये भी कारण हो सकता है। ग, कीट पतंगों ने फसलों को हानि पहुंचाई होगी, ये भी कारण हो सकता है। तो तीनों कारण ही सही हैं, इसलिए द विकल्प सही है। जहां लिखा गया है सभी सही हैं। चलिए प्रश्न 2 पर आएंगे। फसलों की कटाई समय से करना क्यों ज़रूरी है? अगर उचित समय पर नहीं काटा गया तो वह खेत में झड़कर नष्ट हो जाएंगी, इसलिए फसलों की कटाई समय से करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, फसलों की कटाई किन किन तरीकों से की जा सकती है? आंसर है, फसलों की कटाई अब पूर्णतः मशीन से की जाती है, लेकिन हाथ से भी कुछ लोग काटते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, घरों में अनाज का संग्रह किन किन चीज़ों में किया जाता है? टंकियों में, डिब्बों में और बोरियों में किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, घर में अनाज संग्रह करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आंसर देखेंगे इसका बच्चों। घर में अनाज संग्रह करने के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है, पर्याप्त धूप में सूखे अनाज ही रखें। नंबर 2, नमी की जगह से बचें। नंबर 3, लौंग, नीम की पत्ती एवं कीटनाशक का प्रयोग करें। नेक्स्ट पेज पर है प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए उपकरणों के नाम और उनके कार्य लिखिए। तो हमें इन उपकरणों के नाम बताने हैं और साथ में उनके कार्य भी लिखने हैं। तो सबसे पहला चित्र है कल्टीवेटर का। यह ज़मीन की जुताई की आधुनिक मशीन है। सेकंड इमेज है थ्रेशर की। थ्रेशर द्वारा फसलों से अनाज एवं भूसा अलग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित औजारों को पहचान कर उनके नाम और उनके कार्य लिखिए। सबसे पहले है कुल्हाड़ी, काटने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है फावड़ा, खुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है। हंसियाँ, अनाज की कटाई के लिए। खुरपी, निराई के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1 है, फसल चक्र किसे कहते हैं? भूमि की उर्वरा शक्ति की हानि कम हो इसलिए एक ही खेत में अलग अलग फसल बोना, उसे ही फसल चक्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एक खेत में एक ही फसल बार बार नहीं उगानी चाहिए, इसे कारण सहित लिखिए। आंसर देखेंगे इसका। एक खेत में एक ही फसल बार बार नहीं उगाने चाहिए क्योंकि उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले पेज पर। प्रश्न नंबर 3 है, गेहूं के फसल की बुआई से लेकर बाजार में बेचने तक की प्रक्रिया को क्रम में लिखिए। तो चलिए हमें इसकी प्रक्रिया लिखनी है। नंबर 1 है, सबसे पहले होता है खेत की जुताई। नंबर 2, बीज बोना। नंबर 3, फसल की सिंचाई। नंबर 4, खरपतवार निकालना। नंबर 5, फसल काटना। नंबर 6 है, तैयार फसल मंडी तक ले जाना। तो आगे है प्रश्न नंबर 4, कौन सी फसल रोपाई करके और कौन सी फसल बीज डालकर बोई जाती है, कक्षा में चर्चा करके लिखिए। तो हमें यहाँ पे कुछ उदाहरण बताने हैं कि कौन कौन सी फसल रोपाई करके और कौन सी फसल बीज डालकर बोई जाती है। तो रोपाई करके जो बोई जाती है वह है धान, प्याज, बैंगन, टमाटर आदि, और बीज डालकर जो बोई जाती है वह है
गेहूं, बाजरा, चना, मक्का, अरहर, मूंग आदि। तो ये था लास्ट प्रश्न इस पाठ का, और इसी के साथ बच्चों इस पाठ के अभ्यास प्रश्न प्रश्नोत्तर यहीं कंप्लीट हो जाते हैं। हम पढ़ रहे थे पाठ नंबर 5, खेत से बाजार तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय बच्चों।